तो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? यानी एग्ज़ाम में 40% लाने वाला पास होगा और इसको आए हैं 220। अगर 20 अंक और मिलते तो ये पास हो जाता, मतलब इसको 40% बन जाते। तो पूछा है अधिकतम कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स। तो इसको अंक मिले हैं 220 प्लस इसको 20 और मिलते तो ये हो जाते 40%। तो 100% कितना है? तो 240 हो गए, ये हो जाएंगे 40%। तो 100% कितना होगा? 1%, 240/40, तो 100%। 100% इज इक्वल टू 240/40 इंटू 100%। कितने होंगे इसके? 0 से 0 गया, 4 से 6 बारी, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 600। यानी इसको 600 में से 220 मिले। अगर 240 मिलते तो ये हो जाते 40% और ये हो जाता पास। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उससे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? यानी मिनिमम नंबर ज्ञात करने हैं जितने पे ये पास हो जाए, कितने % पे पास होते हैं। तो इसको मान लेते हैं, माना उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक मीन्स मिनिमम मार्क्स जितने पे ये पास होते हैं। अक्स, माना अक्स है, अक्स में से 30 घटाई तो इसको 20% हुए। यानी पास होने के लिए अक्स % चाहिए, उसमें से इसको पास होने के लिए अक्स नंबर चाहिए, उसमें से इसको 30 कम मिले और % बने इसके 20। और दूसरा है उसको उत्तीर्णांक से 42 ज़्यादा मिले और इसके % बने 32। अब इन दोनों के % का डिफरेंस है 12%, जबकि नंबर का डिफरेंस कितना है? इसको अक्स से 30 कम मिल रहे, इसको अक्स से 42 ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी इसका डिफरेंस हो गया 12% का। 30 + 42 इज इक्वल टू 72। तो 12% है इसके 72, तो 1% हो गया 72/12, तो 100% हो गए। ये इससे कट गया 6 बारी, 6 को 100 से गुणा किया तो 100% हो गए 600। अब मिनिमम मार्क्स ज्ञात करने हैं जितने पे ये पास होते हैं, वो कितने हैं? तो 600 के 20%, एक को मिले हैं 20%, 20% हो जाते हैं 120। इसमें अगर 30 जोड़ दे तो ये हो गए 150, क्योंकि उसको 20% मिले, मतलब 120 नंबर आए उसको 600 में से, और वो पास होने से कितना पीछे रहा? 30 नंबर। तो अगर 30 इसमें जोड़ दे इसके नंबरों में तो ये हो जाएगा पास, और पास होने के लिए चाहिए 150 नंबर। अब इसने पूछा 150 कितना प्रतिशत है 600 का, पूर्णांक का, तो 600 इंटू 100, ये कट गया 3 के पहाड़ से, 50 बार, ये 2 बार, ये 25 बार, तो 25% अंक।
अगला क्वेश्चन है तीसरा। एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया तथा दूसरे को 40% अंक मिले और वह 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, उसको मिनिमम मार्क्स हैं। तो अधिकतम अंक क्या है, यानी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे जिनमें से इनको 30% और 40% मिले। तो माना उत्तीर्णांक x। अब पहले को मिले 30%, जो कि उत्तीर्णांक जो कि x है उससे 6 कम है, तो उसमें से उत्तीर्णांक में से 6 घटाएंगे तो इसका अंक आ जाएगा 30%। दूसरे को मिले 40%, जो कि उत्तीर्णांक यानी x से 6 ज़्यादा है। अब इनका डिफरेंस है 10% और अंकों का डिफरेंस है, इसको 6 ज़्यादा मिले, इसको 6 कम मिले। तो मान लेते हैं हम अगर 50 उत्तीर्णांक है, इसमें से इसको 6 कम मिले मतलब 44 मिले, 6 ज़्यादा मिले मतलब 56 मिले, तो इनका अंतर कितना हो गया 12। तो 1% 12/10 100% निकालते हैं, तो 12/10 इंटू 100, ये आ गए 120। और यही पूछा है कितने में से आई। इसको वापस क्रॉस चेक करते हैं। 120 टोटल अंक है, इसमें से x इसको मिले और ये 30% बनाता है, तो इसको कितने मिले 10x/12 इक्वल 30, x इक्वल 30 इंटू 12/10, तो इसको मिले 36 प्लस इसको 6 और आते तो ये हो जाता पास, मतलब 42 नंबर पर पास हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरे को 40% अंक मिले और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक ज़्यादा मिले। तो उत्तीर्णांक क्या है, यानी मिनिमम मार्क्स क्या है जिन पे ये पास होते हैं। तो माना मिनिमम मार्क्स, माना उत्तीर्णांक x, अब एक को मिले 30%, वो x से 5 कम रह गया, यानी उत्तीर्णांक से 5 कम रह गया। दूसरे को मिले 40%, उसको उत्तीर्णांक यानी x से 10 ज़्यादा मिले। तो उत्तीर्णांक क्या है, यानी मिनिमम मार्क्स क्या है जितने पे ये पास हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस है 10%, जबकि इनमें अंकों का डिफरेंस है 15, यानी इसको 5 कम है, इसको 10 ज़्यादा है, तो अंतर हो गया अंकों का 15। 1% 15/10 हो गया 100%, 15/10 इंटू 100, तो ये हो गया 150। अब 150 में से कितने नंबर लाए ताकि ये पास हो जाए, तो इसमें से कोई से में से निकाल लेते हैं, या तो 30 वाले में से या 40 वाले में से। पिछले में कम वाले में से निकाले, अब की बार ज़्यादा जो ज़्यादा मिले उसमें से निकालते हैं। तो 150 का 40% मिला बी को, तो इसको कितने नंबर आए, इसको मिले 60, 15 चौके 60 नंबर इसको आए, और ये पास होने में से 10 ज़्यादा था, यानी इसको 10 ज़्यादा मिले, तो पास कितने पे हो जाता है, ये 50 पे पास हो जाता। तो पास होने के लिए केवल 50 नंबर चाहिए। और परसेंट निकालना हो तो 50 नंबर पे पास होते हैं, और कितने में से पास होते हैं 150 में से, तो इसका निकलेगा 1/3 हो जाएगा।
तो 100/3 मतलब 33 सही 1/3%।